राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। आशा है कि आपके ऊपर भी बाबा नीम करोली जी की अपार कृपा होगी। आपके घर परिवार में सभी कुशल मंगल होंगे, यही मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे सभी देवी देवताओं से। मेरे हनुमान बजरंग बली, मेरे बाबा नीम करोली महाराज जी, मेरे श्री राम जी, मेरी आदि पराशक्ति माँ नव दुर्गा, मेरी जोता वाली माँ, सर्वरूपणी माता, आपके सारे कष्ट हरे, यही मेरी प्रार्थना है। जय शिव, जय राम, जय बाबा नीम करोली महाराज, जय हनुमान। दोस्तों, सभी देवी देवताओं का आह्वान कर लिया है, सभी यहाँ पर विराजे हैं। इनकी आज्ञा से मैं आपको आज श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अरण्य कांड का 13वां सर्ग सुनाता हूँ। सभी सुने और आगे भी शेयर करें, आपके ऊपर अपार कृपा होगी। रामायण का पाठ सुनने की आपके सारे कष्ट, सारे संकट दूर होंगे, यही मैंने प्रार्थना की है और यही मैं अपनी हर पाठ में प्रार्थना करता हूँ मेरे बाबा नीम करोली जी से। वे संकट हरने वाले हैं। सोचते ही जो हम सोचते हैं वो पुकार बाबा जी के दरबार में तुरंत जाती है और वे तुरंत ही उसका समाधान कर देते हैं। जय बाबा नीम करोली महाराज जी। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अरण्य कांड 13वां सर्ग। महर्षि अगस्त्य का श्री राम के प्रति अपनी प्रसन्नता प्रकट करके सीता की प्रशंसा करना, श्री राम के पूछने पर उन्हें पंचवटी में आश्रम बनाकर रहने का आदेश देना तथा श्री राम आदि का प्रस्थान। श्री राम, आपका कल्याण हो। मैं आप पर बहुत प्रसन्न हूँ। लक्ष्मण, मैं तुम पर भी बहुत संतुष्ट हूँ। आप दोनों भाई मुझे प्रणाम करने के लिए जो सीता के साथ यहाँ तक आए हैं, इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। रास्ता चलने के परिश्रम से आप लोगों को बहुत थकावट हुई है। इसके कारण जो कष्ट हुआ है वह आप दोनों को पीड़ा दे रहा होगा। मिथिलेश कुमारी जानकी भी अपनी थकावट दूर करने के लिए अधिक उत्कंठित है, यह बात स्पष्ट जान पड़ती है। यह सुकुमारी है और इससे पहले इसे ऐसे दुखों का सामना करना पड़ा है। वन में अनेक प्रकार के कष्ट होते हैं, फिर भी यह पति प्रेम में प्रेरित होकर यहाँ आई है। श्री राम, जिस प्रकार सीता का मन यहाँ लगे, जैसे ही यह प्रसन्न हो, जैसे भी वही कार्य आप करो। वन में आपके साथ आकर इतने दुष्कर कार्य किए हैं इन्होंने। रघुनंदन, सृष्टि काल से लेकर अब तक स्त्रियों का प्राय यही एक स्वभाव रहता आया है कि यदि पति सम अवस्था में है तो अर्थात धन धान्य से संपन्न है, तो स्वस्थ एवं सुखी है, तब तो वे उसमें अनुराग रखती है। परंतु वह विषम अवस्था में पड़ जाता है तो एवं रोगी हो जाता है, तब स्त्रियां अपने पति को त्याग देती हैं। स्त्रियां विद्युत की चपलता, शस्त्रों की तीक्ष्णता तथा गरुड़ एवं वायु की तीव्रता गति का अनुसरण करती हैं। आपकी यह धर्मपत्नी सीता इन दोषों से दूर है, स्पृहणीय एवं पवित्र पतिव्रताओं में उसी तरह अग्रगण्य है जैसे देवियों में अरुंधति है। शत्रुदमन, श्री राम, आज से इस देश की शोभा बढ़ गई है। यहाँ सुमित्रा कुमार लक्ष्मण और विदेही नंदिनी सीता के साथ आप निवास करेंगे। मुनि के ऐसा कहने पर श्री रामचंद्र जी ने प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी उन महर्षि से दोनों हाथ जोड़कर यह विनय युक्त बात कही। भाई और पत्नी सहित जिनके अर्थात मेरे गुणों से हमारे गुरुदेव मुनीश्वर अगस्त्य जी यदि संतुष्ट हो रहे हैं, तब तो मैं धन्य हूँ। मुझ पर मुनीश्वर का महान अनुग्रह हो। परंतु मुने, आप मुझे ऐसा कोई स्थान बताइए जहाँ बहुत से वन हो, जल की भी सुविधा हो,
तथा जहाँ आश्रम बनाकर मैं सुखपूर्वक सानंद निवास कर सकूं। श्री राम का यह कथन सुनकर मुनि श्रेष्ठ धर्मात्मा अगस्त्य ने 2 घड़ी तक कुछ सोच विचार किया। तदनंतर वे यह शुभ वचन बोले। तात यहाँ से 2 योजन की दूरी पर पंचवटी नाम से विख्यात एक बहुत ही सुंदर स्थान है, जहाँ बहुत से मृग रहते हैं तथा फल मूल तथा जल की भी सुविधा है। वहीं जाकर लक्ष्मण के साथ आप आश्रम बनाइए और पिता की यथोक्त आज्ञा का पालन करते हुए वहाँ पर सुख पूर्वक निवास कीजिए। अनद आपका और राजा दशरथ का यह सारा वृतांत मुझे अपनी तपस्या के प्रभाव से तथा आपके प्रति स्नेह होने के कारण अच्छी तरह विदित है। आपके तपोवन में मेरे साथ रहने की और वनवास के शेष समय यही बिताने की अभिलाषा प्रकट करके भी जो यहाँ से अन्यत्र रहने योग्य स्थान हो उसके विषय में मुझसे पूछा है। इसमें आपका हार्दिक अभिप्राय क्या है? यह मैंने अपने तपोबल से जान लिया है। आपने ऋषियों की रक्षा के लिए राक्षसों के वध का प्रण लिया है। इस प्रतिज्ञा का निर्वाह अन्यत्र रहने से ही हो सकता है, क्योंकि यहाँ राक्षसों का आना जाना नहीं होता। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि पंचवटी में जाइए और वहाँ की वन स्थली बड़ी ही रमणीय है। वहाँ मिथिलेश कुमारी सीता आनंद पूर्वक सब और विचरेंगी। रघुनंदन, वह स्मरणीय स्थान यहाँ से अधिक दूर नहीं है, गोदावरी के पास उसी के तट पर है। अतः मैथिली का मन वहाँ खूब लगेगा। माँ बाबो, वह स्थान प्रचुर फल मूलों से संपन्न, भांति भांति के विहंगमों से सेवित, एकांत, पवित्र और रमणीय है। श्री राम, आप भी सदाचारी और ऋषियों की रक्षा करने में समर्थ हैं, अतः वहाँ रहकर आप तपस्वी मुनियों का पालन कीजिए। वीर, यह जो महुओं का विशाल वन दिखाई देता है, इसके उत्तर से होकर जाना चाहिए। उसी मार्ग से जाते हुए आपको आगे एक बरगद का वृक्ष मिलेगा। उसके आगे कुछ दूर तक ऊंचा मैदान है। उसके पार करने के बाद एक पर्वत स्थल दिखाई देगा। उस पर्वत से थोड़ी ही दूरी पर पंचवटी नाम से प्रसिद्ध सुंदर वन है, जो सदा फूलों से सुशोभित रहता है। महर्षि अगस्त्य के ऐसा कहने पर लक्ष्मण सहित श्री राम ने उनका सत्कार करके उन सत्यवादी महर्षि से वहां जाने की आज्ञा मांगी। उनकी आज्ञा पाकर उन दोनों भाइयों ने उनके चरणों की वंदना की और सीता के साथ वे पंचवटी नामक आश्रम की ओर चल दिए। राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण ने पीठ पर तरकस बांधकर हाथ में धनुष ले लिए। वे दोनों भाई समरांगणों में कातरता दिखाने वाले नहीं थे। वे दोनों बंधु महर्षि के बताए हुए मार्ग से बड़ी सावधानी से एक साथ पंचवटी की ओर प्रस्थित हुए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य में अरण्य कांड के 13वां सर्ग पूर्ण हुआ। जय श्री राम, जय हनुमान जी की। राम जय बाबा नीम करोली महाराज की। ओम श्री सर्वदेवाय नमः। जय राम। दोस्तों, ये श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड अरण्य कांड का 13वां सर्ग पूर्ण हुआ है। कल मैं आपको इसका 14वां सर्ग सुनाऊंगा। पंचवटी के मार्ग में जटायु का मिलना और श्री राम को अपना विस्तृत परिचय देना। अभी आज्ञा लेता हूँ मेरे भाइयों, आपके ऊपर बाबा नीम करोली जी का, श्री राम जी का और हनुमान जी का अपार आशीर्वाद बना रहे, यही मेरी प्रार्थना है। जय शिव, जय राम, जय बाबा नीम करोली महाराज।